हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। और आज हम यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है उसको देखेंगे और फिर कुछ एलयूएटीओ के ट्रेड सेटअप रिलायंस में, फिर एचडीएफसी बैंक में और डॉक्टर रेड्डी में अच्छे ट्रेड सेटअप है तो उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहले हम निफ्टी फ्यूचर का जो डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है उसको समझते हैं। हमने जो लास्ट कुछ वीडियो है उसके अंदर डिस्कस किया था कि ये जो लो है दैट इज़ अराउंड 17,583, इसको ये ब्रेक नहीं करता है तब तक हमें यहाँ पर मार्केट के अंदर मंदी एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। और इनफैक्ट आरएसआई हमने डिस्कस किया था कि ये 60 के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, बट नाउ इट इज़ कंफर्टेबली क्लोजिंग अबव 60। तो ये जो स्ट्रक्चर है अब ग्रेजुअली इम्प्रूव हो रहा है और यहाँ पर जो एक हर्डल जोन था दैट वाज अराउंड 17,860 17,890 उसको कंफर्टेबली क्रॉस करके उसके ऊपर क्लोज दिया है। तो स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है यहाँ पर। और इमीडिएट जो हर्डल है एक मेजर हम कह सकते हैं दैट इज़ अराउंड 18,150। तो ये एक हर्डल है, माइट बी बुल्स जो है ये जो हर्डल जोन है उसको टारगेट कर सकते हैं। और एलियट वेव के हिसाब से हमने जो डिस्कस किया था ये 75 मिनट का स्ट्रक्चर कि यहाँ पर फिफ्थ वेव के लिए जा सकता है, ये चीज़ हमने प्रीमियम एनालिसिस में भी कवर की थी। हमारी एंट्री तो हमने ये जो ब्रेकआउट है उसको एंटिसिपेट करके 660 के आसपास किया था। और फिर आप देख रहे हो यहाँ पे टर्बो बाय भी ट्रिगर हुआ, फिर ये ब्रेकआउट का ट्रेड भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। ये जो ब्रेकआउट लेवल था दैट वाज अराउंड 17,796, उसके ऊपर ये ब्रेकआउट ट्रिगर हुआ था विद स्टॉप लॉस ऑफ 17,696। और जो पहला टारगेट था दैट वाज अराउंड 17,871, वो हिट हो गया है। जो दूसरा टारगेट जो था दैट वाज अराउंड 17,921। तो ऑलमोस्ट ये टारगेट भी अचीव हो गया है। तो यहाँ पे देखिए कि जितने भी हमारे ट्रेड सेटअप है, जैसे मैंने कल आपको बताया था जो कोर्स की कंटेंट के अंदर जितने भी ट्रेड सेटअप्स है, एलयूएटीओ का सेटअप आपको क्या कह रहा था कि यहाँ पर बाय है, फिर आपको यहाँ पर एक्सटीएल डीएमए का बाय मिला, देन यू गॉट ब्रेकआउट ट्रेड, ब्रेकआउट का बाय आया, फिर आपको टर्बो बाय आया यहाँ पर। तो जितने भी ट्रेड सेटअप है वो सब बाय ही सजेस्ट कर रहे थे। तो यहाँ पर ये जो फिफ्थ वेव के अंदर जो हमारा मिनिमम एक्सपेक्टेशन होता है वो होता है कि जो वेव 3 है उसका हाई क्रॉस करेगा, दैट वाज अराउंड 17,890। तो उसको तो आज उसने क्रॉस कर लिया है। अब हम यहाँ पर एक्सटेंशन टूल का यूज़ करके देखें, बिकॉज ब्रेकआउट के हिसाब से भी टारगेट हो गया है ऑलमोस्ट। तो अब कौन सा लॉजिकल लेवल हम ऊपर की साइड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम एक्सटेंशन टूल का यूज़ कर सकते हैं। 0 to 3 -4 करते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए कि ये जो लेवल आ रहे हैं कुछ यहाँ पर 17,975 और 18,100 के आसपास। तो ये कुछ लॉजिकल लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर यहाँ से जो है एक्सटेंशन आया तो डेली में काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अभी कोई रिवर्सल का सिग्नल नहीं है निफ्टी के अंदर। अब हम बैंक निफ्टी का जो डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है उसको पहले डिस्कस करते हैं। ये जो बैंक निफ्टी का चार्ट है मैं आपको बता ही रहा हूँ कि आरएसआई एडीएक्स का एक किलर कॉम्बिनेशन है दैट इज़ कॉल्ड आरडीएक्स, उसको भी हम कोर्स में कवर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि आरएसआई की वैल्यू जो है दैट इज़ 70+, एडीएक्स जो है दैट इज़ 25+, इनफैक्ट 30 के आसपास है। तो ये स्ट्रक्चर जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर अब जो हमारा स्विंग ट्रेडिंग मॉडल है उसके अंदर जो बाय आया था उसका जो पहला टारगेट था वो तो अचीव हो गया। अब जो दूसरा टारगेट है दैट इज़ अराउंड 43,274। तो माइट भी ये टारगेट अचीव हो सकता है कुछ आने वाले टाइम में, बिकॉज यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो ट्रेंड है उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज एडीएक्स की वैल्यू जो है 25+ है। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी जब ऐसा स्ट्रक्चर हो, ऐसा मतलब कि आरएसआई की वैल्यू 70+ हो और एडीएक्स की वैल्यू 25+ हो, ऐसा स्ट्रक्चर कोई भी स्टॉक या इंडेक्स के अंदर हो तो उसको सॉर्ट करना दैट मीन्स इट इज़ लाइक कमिटिंग फाइनेंशियल सुसाइड। तो बैंक निफ्टी में अब यहाँ पे देखिए कि ये एक माइनर हर्डल है दैट इज़ अराउंड 43,072 के आसपास। अगर उसको क्रॉस किया तो माइट भी फिर यहाँ पे आप देख रहे हो 43,700 के आसपास भी जा सकता है। और जो हमने डिस्कस किया था यहाँ पर कि ये जो लेवल है 41,961, उसको जब तक ये ब्रेक नहीं करता है तब तक यहाँ पे कोई मंदी एक्सपेक्ट हमें करनी नहीं चाहिए। और एलयूएटीओ के हिसाब से भी बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर आप देखोगे कि तो बैंक निफ्टी के अंदर एलयूएटीओ के हिसाब से यहाँ पर जो है थ्रस्ट आउट ऑफ ट्राइंगल जो था दैट वाज विद द गैप, एक
मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग थ्रस्ट था यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखोगे टर्बो बाय मिला था, ये कल मैंने बताया भी था आपको कि यहाँ पर जो है वापस एक टर्बो बाय मिला है। और अब ऊपर की साइड में मतलब ये जो मिनिमम टारगेट था दैट वाज अराउंड 42,640 के आसपास, उसको तो उसने यहाँ पर हिट कर लिया है। बट एक्सटेंशन टूल का यूज़ करके हम देखें तो ऊपर की साइड में यहाँ पर आप देखिए कि 43,300 43,800 के आसपास के जो टारगेट लेवल्स है वो भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अभी हमें बाय ऑन डिक्लाइन का अप्रोच रखना चाहिए। अब जो एलयूटीओ के ट्रेड सेटअप्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो पहला जो सेटअप है दैट इज़ डॉक्टर रेड्डी। देखिए यहाँ पर आपके पास जितनी भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज होती है ना, फिर आप उसको कॉन्फ्लुएंस करके कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई करोगे या तो एक अच्छा कॉन्फ्लुएंस मिलता है। जैसे निफ्टी में आपने देखा, निफ्टी में क्या हुआ आपको कि पहले आपको एलयूटीओ का बाय मिला। यहाँ पर हम निफ्टी फ्यूचर का चार्ट करके देखते हैं। सो यहाँ पर आपको पहले एलयूटीओ का बाय मिला, देन ये जो है एक्सटीएल डीएमए ब्रेकआउट का बाय मिला, फिर ये जो है एक्सटीएल ब्रेकआउट का बाय मिला, देन यहाँ पे टर्बो बाय मिला। तो ये जितने भी ट्रेड सेटअप्स थे वो आपको क्या सजेस्ट कर रहे थे कि आपको बाय करके ही काम करना है। अब डॉक्टर रेड्डी का भी ट्रेड सेटअप है यहाँ पर, ये हमने ट्रेड लिया था और प्रीमियम एनालिसिस में भी मोस्ट रिसेंटली कवर किया था। 4841 के आसपास हमारी एंट्री थी। 4841 के आसपास हमने पहली एंट्री क्यों की, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो ये जो है करेक्शन कंप्लीट हो गया है, वो कैसे पता चलेगा, तो एक टूल है रिग्रेशन चैनल, उसका यूज़ करके हम उससे थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो उसके ने यहाँ पर रिग्रेशन ट्रेंड चैनल को ब्रेक किया था। देन डेली के अंदर यहाँ पे आप देख रहे हो टर्बो बाय था और ये टर्बो ट्रिगर हुआ था ये बार के हाई के ऊपर, ये कैंडल के हाई ऊपर, दैट इज़ 4841.15। तो हमने जो एंट्री ली थी दैट वाज अराउंड 4841 और हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस था दैट वाज अराउंड 4750 और हमारा जो मिनिमम एक्सपेक्टेशन था यहाँ पर कि 4940 के आसपास जा सकता है और जो हमारा टारगेट था ऑलरेडी यहाँ पर अचीव हो गया एज़ पर टर्बो। बट एलयूटीओ के हिसाब से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो है अभी भी कुछ अपसाइड पोटेंशियल बचा हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे एक्सटेंशन टूल का यूज़ करके हम देखें, यहाँ पर सॉरी इसको मैं रिमूव करता हूँ, एक्सटेंशन टूल का यूज़ करके देखें। सो फिफ्थ वेव के अंदर हम क्या टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 0 to 3 -4 करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ऊपर की साइड में अभी कुछ पोटेंशियल है, 4990 से लेके 5050 तक के कुछ टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आप देखोगे ये जो है ब्रेकआउट कैंडल बना है यहाँ पर और ये जो लेवल है दैट इज़ अराउंड 4970, उसके ऊपर ये ब्रेकआउट का ट्रेड भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो स्टॉप लॉस रहेगा ब्रेकआउट का, ये जो रेड डॉट है, अभी ये डॉट है, जैसे जैसे बार्स बनते जाएंगे फिर ये क्या है कि एक्सटेंड होता जाएगा यहाँ पर। तो ये जो स्टॉप लॉस है दैट इज़ अराउंड 4830 के आसपास। तो यहाँ पर 4970 के ऊपर ब्रेकआउट ट्रेड ट्रिगर होगा और उसका जो पहला टारगेट है दैट इज़ अराउंड 5070 और जो दूसरा टारगेट है दैट इज़ अराउंड 5140 के आसपास। तो ये स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ऑलरेडी उसका जो स्ट्रक्चर था मैंने ट्विटर पर शेयर किया था। आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो है जब 200 SMA के आसपास वो एक अच्छा सपोर्ट ले रहा था तब मैंने ट्विटर पे बताया था। और फार्मा सेक्टर अभी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इनफैक्ट जो ग्लेनमार्क का ट्रेड सेटअप था वो भी मैंने ट्विटर पे शेयर किया था। देखिए कि यहाँ पर स्क्वीज़ का स्ट्रक्चर था और ये जब उसने 454 ये एक इम्पोर्टेंट लेवल था, जैसे ही उसको क्रॉस किया तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें ग्लेनमार्क के अंदर देखने को मिला। सो द पॉइंट इज़ कि अभी जो फार्मा सेक्टर है वो स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर डॉक्टर रेड्डी का स्ट्रक्चर देखिए एलयूटीओ के हिसाब से काफ़ी अच्छा लग रहा है और यहाँ पे ब्रेकआउट का ट्रेड भी आ सकता है। तो ये स्टॉक आप अपनी वॉच लिस्ट में लगा के रख सकते हो। फिर जो दूसरा ट्रेड सेटअप है दैट इज़ रिलायंस। सो रिलायंस को हम देखते हैं यहाँ पर कि पहले तो मैंने डेली की टाइम फ्रेम में जो एक सेटअप 1 सेल था वो आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया था। वो वीडियो के द्वारा ही मैंने आपके साथ कम्युनिकेट किया था। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक अभी आपको राइट हैंड साइड कॉर्नर में दिख रही होगी। हमने एंटिसिपेट किया था कि ये 4th वेव यहाँ पे कंप्लीट हो गया है और ये 5th वेव के लिए नीचे जा सकता है। और 5th वेव में जो हमारा टारगेट था दैट वाज 2180। वो वीडियो में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि ये 2180 एग्जैक्ट लो बनाया था और वहीं से रिवर्सल आया है। सो 2180 टारगेट हमने कैसे एस्टैब्लिश किया था एंड ऑल दैट। तो ये जो था दैट वाज सेटअप 1 सेल।
सेटअप वन सेल क्या है, कल मैंने कोर्स जो हम प्लान कर रहे हैं उसकी डिटेल कल के वीडियो में पूरा जो कंटेंट है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। अब यहाँ पे क्या है कि सेटअप वन सेल का 5th वेव का टारगेट अचीव हो गया। अब उसके बाद जो रिवर्सल है, अब यहाँ पे 5th वेव क्यों लेबल किया है, तो ये छोटी छोटी चीज़ यहाँ पे देखे कि डाइवर्जेंस था, दैट मीन्स कि प्राइस में नया लो बना बट ऑसिलेटर में जो है नया लो नहीं बना था। दैट मीन्स के चांसेस वर वेरी हाई कि यहाँ पे ये 5th है, 5th का टारगेट भी हमने डिसाइड किया 2180 और डाइवर्जेंस भी था, तो इससे हमें कॉन्फिडेंस आता है। दूसरा, अब यहाँ पे सेटअप टू बाय है, सेटअप टू बाय इन द सेंस कि यहाँ पे 5th वेव कंप्लीट हो गया और रिवर्सल के लिए आप ट्रेड कर रहे हो, तो यहाँ पे कहाँ बाय ट्रिगर हुआ, तो यहाँ पर ये जो बार है उसके ऊपर आपका सेटअप टू बाय ट्रिगर हो गया। और अब हम यहाँ पर 125 मिनट में जाते हैं, बिकॉज 75 मिनट में क्या है कि कॉम्प्लेक्स करेक्शन लग रहा है। यहाँ पे मैं 75 मिनट का चार्ट करूँगा तो देखिए एक रेंज में स्टक है और बहुत सारे स्विंग्स आते हैं, तो इसको हम 125 मिनट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो यहाँ पर अब हम देखें 125 मिनट के हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये 1 2 ये 3 हो सकता है और ये 4th वेव के अंदर ट्रायंगल की पैटर्न बनाई है। अगर यहाँ पर ये ट्रायंगल को गैप के साथ मतलब गैप के साथ ब्रेक करता है, जैसे हमने बैंक निफ्टी में देखा था कि जो थ्रस्ट था दैट वाज विद गैप, तो यहाँ पे फिर क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम रिलायंस के अंदर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जो लॉजिकल टारगेट बनेगा एज पर द एक्सटेंशन टूल, तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या टारगेट लेवल आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए जो मिनिमम एक्सपेक्टेशन आ रही है दैट इज़ अराउंड 2410 और 0.5 का जो लेवल है दैट इज़ अराउंड 2435। और यहाँ पर आप देखो ये जो है 125 मिनट के अंदर ये ब्रेकआउट ट्रिगर हो गया है, ब्रेकआउट का स्टॉप लॉस भी नहीं हुआ, ये स्टॉप लॉस है। और जो पहला टारगेट है ब्रेकआउट का दैट इज़ अराउंड 2435 और जो दूसरा टारगेट है दैट इज़ अराउंड 2495। सो यहाँ पर हमने देखा कि एक्सटेंशन का जो लेवल है 0.5 एक्सटेंशन का लेवल दैट इज़ अराउंड 2435। यहाँ पे जो ब्रेकआउट दिया है उसका भी जो फर्स्ट टारगेट है दैट इज़ अराउंड 2435। सो चांसेस आर वेरी हाई कि अगर यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग थ्रस्ट दिया उसने ट्रायंगल से, सो रिलायंस यहाँ पर शॉर्ट टर्म में ये जो जोन है 2435 उसको हिट कर सकता है। और जो स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा दैट इज़ अराउंड 2326। ये एक इन्वेलिडेशन लेवल है, इसका भी चार्ट मैंने यहाँ पर ट्विटर पे ऑलरेडी शेयर किया ही हुआ है। रिलायंस का आप 75 मिनट का ये चार्ट है, ये रिग्रेशन ट्रेंड चैनल को अच्छे से होल्ड कर रहा है, बट अब क्या है कि करेक्शन जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है, तो ट्रायंगल बना रहा है ऐसा लग रहा है। अब जो नेक्स्ट स्टॉक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ HDFC बैंक। सो HDFC बैंक का हम स्ट्रक्चर ये 125 मिनट का चार्ट हम एनालाइज करने वाले हैं। सो 125 मिनट के चार्ट के अंदर ये मैंने लेबलिंग करके रखा है, दिस इज़ 1 2 3 4 5 करके। यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि ये एक ट्रायंगल की पैटर्न बना रहा हो ऐसा लग रहा है, या तो ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन हो सकता है, हम उसकी डिटेल के अंदर नहीं जाते, बट ये स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। सबसे पहले आप देखिए कि ये नीचे की साइड में ब्रेकआउट उसने ट्रिगर करवाया और उसका स्टॉप लॉस हो गया है। सो ब्रेकआउट जब फेल होता है तो आप रिवर्स बाय कर सकते हो विद दिस स्टॉप लॉस। तो यहाँ पर जो स्टॉप लॉस आ रहा है मतलब ब्रेकआउट फेलियर हो गया है, अब रिवर्सल बाय जो है उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे इसके जो ब्रेकआउट फेलियर लेवल है उसके ऊपर बाय, तो 1675 के ऊपर बाय बना है और यहाँ पर जो है 1655 के आसपास का स्टॉप लॉस है, तो एक ब्रेकआउट रिवर्सल बाय बना आपका। दूसरा यहाँ पर LUTO का अच्छा स्ट्रक्चर लग रहा है। तीसरा यहाँ पर हम देखें तो आप देखें कि ये जो बार है उसने ये DMA लाइन के ऊपर क्लोज दे दिया है। सो यहाँ पर अगर ये बार के हाई को क्रॉस करता है तो आपका जो XTL DMA ब्रेकआउट है वो भी ट्रिगर होगा, राइट। तो LUTO के हिसाब से हमें काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर लग रहा है। ब्रेकआउट फेल हो गया है, ब्रेकआउट रिवर्सल बाय भी ट्रिगर हो गया है और यहाँ पे हाई के ऊपर XTL DMA का ब्रेकआउट भी आएगा। सो हम यहाँ पे क्या टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम देखें सो 0 to 3 -4 करते हैं, तो LUTO के हिसाब से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर 1716 1736 के आसपास ये जा सकता है। और इसका इनवैलिडेशन लेवल अब यहाँ पे 1755 या तो ये जो स्विंग लो है दैट इज़ अराउंड 1653, ये स्विंग लो का हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये जो चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की है वो आपके ट्रेडिंग में कहीं ना कहीं हेल्पफुल जरूर रहेगी। थैंक यू।